नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। न्यू ईयर के बाद आई एक खबर ने न्यू ईयर की खुशी को फीका कर दिया। नए साल की शुरुआत दिल्ली की बेटी के साथ हुए दर्दनाक हादसे के साथ हुई। इस हादसे में जहां एक बार फिर लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए, तो वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हुए हैं। महज 20 साल की अंजलि सिंह और परिवार की एकमात्र पेट पालने वाली लड़की की 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच एक गाड़ी की टक्कर ने न केवल उसकी जिंदगी खत्म कर दी, बल्कि ऐसी दर्दनाक मौत दी जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। अंजलि की मौत हो गई और पीछे छूट गए हैं कई सवाल। यह हादसा कैसे हुआ? इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या हुआ था उस रात अंजलि के साथ? तभी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है और उससे पता चलता है कि हादसे वाली रात अंजलि अकेले नहीं थी, उसकी दोस्त निधि भी उसके साथ थी। निधि ने मीडिया को बताया कि उस रात कैसे यह हादसा हुआ। उसने बताया कि लड़कों ने जानबूझकर अंजलि को इतने किलोमीटर तक घसीटा। लड़कों को पता था कि गाड़ी के नीचे अंजलि फंसी हुई थी। निधि ने यह भी बताया कि अंजलि स्कूटी चलाते वक्त शराब के नशे में थी, लेकिन इन तमाम दावों से उसकी दोस्ती पर ही अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि अगर वक्त रहते निधि पुलिस को फोन करती तो शायद अंजलि की जान बच सकती थी, लेकिन निधि ने इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं दी और चुपचाप अपने घर आ गई। निधि ने अपनी दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। निधि के मुताबिक उसकी और अंजलि की दोस्ती 10-15 दिन पहले ही हुई थी और उसके साथ वो पार्टी तो जाती है, लेकिन जब उसकी दोस्त की जान पर बनती है तो वो उसे छोड़कर वहां से भाग निकलती है। यहां तक कि हादसे के 2 दिन बीत जाने के बाद भी वो इस बात को छुपाए रखती है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने निधि के ऊपर अपनी भड़ास निकाली है और कहा है कि ये कैसी दोस्ती है। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट पर लिखा कि आज जब पुलिस ने अंजलि की दोस्त को पकड़ा तो वो टीवी पर आकर अंजलि के बारे में ऊल जलूल बकवास कर रही है। जो लड़की अपनी दोस्त को सड़क पर मरता देख उसकी मदद करने की जगह घर जाकर सो गई, उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। स्वाति मालीवाल ने आगे लिखा कि अंजलि का कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो चुका है। जनता समझदार है। अंजलि की दोस्त लाइव शो में बैठकर बता रही है कि कैसे उसके सामने लड़कों ने अंजलि को रौंदा और ये दोस्त वहां से उठकर अपने घर चली गई। ये कैसी दोस्त है? इसने लड़कों को रोका तक नहीं, पुलिस या अंजलि के किसी भी रिश्तेदार को नहीं बताया, घर में जाकर बैठ गई। इसकी भी जांच होनी जरूरी है। निधि की बातों पर गौर करें तो होटल जाने की बात हो, पार्टी करनी हो, होटल का कमरा बुक करना हो, होटल में दोस्त को बुलाना हो, ये सारी बातें वैसे तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन इन सब के लिए निधि सिर्फ अंजलि को ही जिम्मेदार बता रही है। जाहिर तौर पर निधि के खुलासे उसकी दोस्ती पर प्रश्न चिन्ह लगा ही रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी भी निधि ही है, क्योंकि वो एकमात्र चश्मदीद है। सबसे बड़ी बात, दोस्ती नहीं तो कम से कम मानवता के लिहाज से ही सही, निधि या तो शोर मचाती, या तो पुलिस को बुलाती, या अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को फोन करती, तो शायद आज अंजलि जिंदा होती। बहरहाल, अब तक निधि ने जो भी दावे किए हैं उसके दावों की भी पुलिस को जांच करनी चाहिए, क्योंकि जो कहानी निधि सुना रही है, क्या इसमें पूरी सच्चाई है? इसे लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन उन पुलिस वालों की जिम्मेदारी कौन तय करेगा जो घटना वाले दिन सो रहे थे? सवालों के घेरे में तो दिल्ली पुलिस भी है। 12 घंटे तक पुलिस ने चुप्पी साधे रखी। दिल्ली पुलिस की लापरवाही को लेकर ना किसी अधिकारी पर कार्रवाई हुई, यहां तक कि किसी सिपाही पर भी कार्रवाई नहीं की गई। दिल्ली पुलिस के डीसीपी हरेंद्र सिंह ने कहा कि नया साल था, हैवी पुलिस होती है। बावजूद इसके दिल्ली की सड़कों पर एक लड़की की बॉडी को ड्रैग किया जा रहा था और पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। यही नहीं, इस मामले में जो भी आरोपी बोल रहे हैं वही जुबान पुलिस के अधिकारी भी बोल रहे हैं। यही वजह है कि हादसे को लेकर दिल्ली पुलिस भी सवालों के घेरे पर है और परिजन पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है। क्या है आपकी राय? जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।